कभी कभी बच्चों की किताबों में कितनी गहरी बातें छिपी होती हैं, है ना। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पीछे के मतलब को समझेंगे। ये सिर्फ एक कवि की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें सुंदरता, पहचान और यहाँ तक कि भाषा के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक कौवे से, और उसकी एक ऐसी ख्वाहिश है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की होगी। वो बस सुंदर दिखना चाहता था। कहीं ना कहीं ये एक जानी पहचानी सी भावना लगती है। और फिर कौवे को लगता है कि उसे एक, कह सकते हैं, शॉर्टकट मिल गया है। किसी और की सुंदरता उधार ली लेना। उसे एक शानदार मोरपंख मिलता है और वो उसे अपनी पूंछ में लगा लेता है। ये एक ऐसा काम है जो उसकी अपनी इनसिक्योरिटी को दिखाता है। लेकिन बात एक पंख पर नहीं रुकती। नहीं, वो तो पूरी तरह से इस नई पहचान में डूब जाता है। खुद को उधार ली हुई सुंदरता से ढक लेता है, शायद इस उम्मीद में कि वो कोई और ही बन जाएगा। और ये है वो पल, जीत का एहसास। पंखों में सजा हुआ वो खुशी से नाचता है, खुद को यकीन दिलाते हुए कि हाँ, अब मैं सुंदर हूं। उसे लगता है कि आखिरकार उसने वो पा लिया जो वो हमेशा से चाहता था। लेकिन कहानी में यहीं एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। उसके अपने ही साथी कौवे उस पर हंसते हैं, पर ये कोई मजाक उड़ाने वाली हंसी नहीं है, बल्कि वो उसे एक गहरी सच्चाई याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि उसकी असली सुंदरता तो उसके काले रंग में ही है, और वो उसे वैसा ही पसंद करते हैं जैसा वो है। कहानी का असली दिल तो यहीं छिपा है। तो ये जो कहानी हमने अभी देखी, ये तो बस शुरुआत है। असली बात तो ये है कि इस कहानी को सिखाने के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलिए टीचर के नोट्स पर एक नज़र डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानी है किस बारे में? क्या सिर्फ एक कौवे और मोरपंख के बारे में, या फिर इसका कोई गहरा मतलब है? और जवाब हमें मिलता है सीधे टीचर के गाइड से, और ये बहुत साफ है। संदेश ये है कि असली खूबसूरती गोरे या काले रंग में नहीं, बल्कि अच्छे गुणों में होती है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है। और देखिए, ये सिर्फ एक मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं है, ये टीचर्स के लिए एक तरह का एक्शन प्लान है। उनसे कहा जाता है कि इस कहानी का इस्तेमाल करें बच्चों को अलग अलग स्किन टोन के बारे में बताने के लिए, हर किसी की अपनी खासियत का जश्न मनाने के लिए, और बाहरी सुंदरता से ज्यादा अंदरूनी गुणों को महत्व देना सिखाने के लिए। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये चैप्टर सिर्फ नैतिक शिक्षा के बारे में नहीं है। असल में ये भाषा सिखाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका भी है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक साधारण सी कहानी को भाषा सीखने के हिस्सों में तोड़ता है। शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक से। नए शब्द, फेदर यानी पंख। कहानी से ही शब्द उठाकर बच्चों को उनका मतलब सिखाया जाता है। इससे सीखना आसान और यादगार हो जाता है। और फिर मामला और भी मजेदार हो जाता है। यहाँ बच्चों को शब्दों के अंदर की आवाजें सिखाई जाती हैं। सिलेबल्स जैसी चीज को एक खेल में बदल दिया जाता है, ताली बजाकर। सोचिए, ब्यूटीफुल के लिए 3 बार ताली बजाना। इससे बच्चे भाषा की धुन को महसूस करना सीखते हैं। और सीखी हुई चीजों को पक्का करने के लिए एक मजेदार तुकबंदी का खेल भी है। ग्रो के साथ क्रो, पेन के साथ हैन। ये कितना स्मार्ट तरीका है ना बच्चों को वर्ड्स के पैटर्न पहचानने में मदद करने का, और वो भी खेल खेल में। तो ये चैप्टर सिर्फ शब्द और उनके नियम नहीं सिखा रहा, ये भाषा को हमारी भावनाओं और हमारे मूल्यों से जोड़ रहा है। मतलब ये बच्चे के पूरे विकास पर ध्यान दे रहा है, सिर्फ शब्दों से कहीं आगे जाकर। यहाँ पढ़ाने का तरीका देखिए कितना शानदार है। किताब 2 तरह के सवाल पूछती है। एक तरफ तो सीधे सीधे सवाल हैं, जैसे घर के पास कौन कौन से पक्षी दिखते हैं। लेकिन फिर कुछ गहरे सवाल भी हैं, जैसे कौवे में क्या अच्छा लगता है। ये बच्चों को सिर्फ रटने से आगे बढ़कर सोचने पर मजबूर करता है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं, कहानी, उसकी सीख, नए शब्द, ग्रामर और यहाँ तक कि ड्राइंग जैसी क्रिएटिव चीजें भी, तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। एक ऐसा अनुभव जिसे बच्चों के दिमाग को पोषित करने के लिए बहुत सोच समझकर बनाया गया है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर एक इतनी सी कहानी के पीछे इतनी गहरी सोच हो सकती है, तो जरा सोचिए कि आज बच्चों को और क्या-क्या सिखाया जा रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि हर पाठ के पीछे एक मकसद होता है, एक ऐसा मकसद जो हमारे बच्चों का भविष्य तय करता है।